बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लगातार भारत में गुस्सा फूट रहा है और अब शाहरुख खान पर निशाना भी साधा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि शाहरुख खान ने अपनी आईपीएल टीम के लिए बांग्लादेश के क्रिकेटर को 9 करोड़ में खरीदा है। बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदकर घिरे शाहरुख खान। बीजेपी नेता संगीत सोम ने सवाल उठाए हैं और शाहरुख खान देश के गद्दार हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। हिंदू विरोधी देश का क्रिकेटर क्यों खरीदा, संगीत सोम ने सवाल खड़े किए हैं। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान जो कि केकेआर के लिए खेलते हैं और शाहरुख खान पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से मोटी रकम देकर के बांग्लादेशी प्लेयर को अपनी टीम में शामिल किया है। इसको लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम ने सवाल उठाए हैं और कहा कि शाहरुख खान देश के गद्दार हैं, हिंदू विरोधी देश का क्रिकेटर क्यों खरीदा है। तो आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर को मोटी रकम देकर खरीदने को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है और शाहरुख खान देश के गद्दार हैं जिन्होंने बांग्लादेश का क्रिकेटर खरीदा है, संगीत सोम ने हमला बोला है। संगीत सोम जो कि मेरठ के सरधना से विधायक थे पहले, लेकिन अब उन्होंने शाहरुख खान पर बड़ा हमला बोला है और कहा है ऐसे गद्दारों को देश में रहने का हक नहीं है, इन पर नजर रखने की जरूरत है। तो सुपरस्टार शाहरुख खान पर बड़ा हमला बोला है संगीत सोम ने और बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने को लेकर के ये हमला बोला है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। हिंदुओं को चुन चुन के घर में घुस के कत्ल किया जा रहा है। बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। कैसे आ सकता है वो रहमान यहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीदकर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे, वो बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो देखिए, बड़ा हमला बोला है शाहरुख खान के ऊपर संगीत सोम ने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को उठाया है। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा और केकेआर जो कि शाहरुख खान की टीम है, और ऐसे में आईपीएल के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर बड़ा हमला बोला है बीजेपी नेता संगीत सोम ने। आईपीएल के लिए जो बिडिंग हुई थी अभी, उसमें मुस्तफिजुर रहमान को 9.5 करोड़ रुपए देकर के केकेआर की ओर से खरीदा गया है। लेकिन इसको लेकर अब हमला बोलना शुरू कर दिया है बीजेपी नेताओं ने। हालांकि बांग्लादेशी खिलाड़ी लंबे समय से आईपीएल में खेलते रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान भी लंबे समय से आईपीएल में खेलते रहे हैं, पहले कोई विवाद नहीं उठा है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, इसको लेकर बांग्लादेशियों के खिलाफ भारत में सेंटिमेंट काफी भड़का हुआ है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये खड़ा होता है कि जब आईपीएल में बैन नहीं किया गया है बांग्लादेशी खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से, तो फिर कोई भी खिलाड़ी किसी को खरीदे, इसको लेकर के राजनीति क्यों होनी चाहिए। आईपीएल के लिए मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया है और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी शाहरुख खान पर निशाना साधा। कहा कि एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल में खरीदा गया है और जिसने खरीदा है उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। उन्होंने पूछा कि 9 करोड़ 20 लाख में बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदा गया और वो पैसा कहां जाएगा और उसका प्रयोग कहां होगा। तमाम हिंदू मारे जाएंगे और वो पैसा दे कौन रहा है, हिंदुस्तान में खुद को हीरो कहने वाला। आप जानते हैं, हमने कहा था बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर, हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है,
अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। तुम इसी हिंदुस्तानियों ने तुमको हीरो बनाया है, और जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है, इस बात को भूलना नहीं। वहीं देवकीनंदन ठाकुर और संगीत सोम के बयान पर आरजेडी हमलावर है। कला और खेल को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। आरजेडी ने कहा शाहरुख खान को निशाना बनाना ठीक नहीं है और इस मामले पर राजनीति ठीक नहीं है। आरजेडी ने नसीहत दी है। संगीत सोम और देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान पर हमला बोला है, तो वहीं आरजेडी ने बचाव किया है शाहरुख खान का और कहा है कि खेल और कला को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम के द्वारा आईपीएल खिलाड़ी के मामले में बांग्लादेश को बहाना बना करके शाहरुख खान पर निशाना लगाया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। एक बात समझ लेना चाहिए, कला और खेल को सीमाओं के अंदर नहीं बांधा जा सकता है, और जिस तरह की राजनीति इस मामले में की जा रही है ये कहीं से उचित नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। अमित शाह ने बंगाल चुनाव के लिए बनाई रणनीति। कोलकाता में बीजेपी सांसदों विधायकों के साथ बैठक की। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र दिया और बंगाल में घुसपैठ और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोर देते हुए विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं को लक्ष्य दिया है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफी तेज है और बीजेपी की ओर से लगातार बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं और पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने 3 दिन का दौरा किया है पश्चिम बंगाल का। पार्टी के नेताओं के साथ, विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की है और जीत का मंत्र दिया है। बंगाल चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है और कहा है कि दिल पर लिख लीजिए, इस बार हमारी सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट प्रतिशत तो जबरदस्त बढ़ा था पिछली बार, हालांकि सीटें उतनी नहीं आई थी। तुष्टीकरण के खिलाफ आक्रोश हमारे लिए मौका है। बंगाल विजय का शाह मंत्र, विधायक 1 हफ्ते में 4 दिन अपने क्षेत्र में रहें, जनाधार को मजबूत करें, जनता के बीच संवाद करें। सांसद और पूर्व सांसद भी अपने इलाके में सक्रिय रहें। गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल के लिए जीत का मंत्र देते हुए निर्देश दिया है। हमारा जनसंपर्क ही हमारी जीत का आधार बनेगा। कोलकाता की 28 में से 20 सीटें हमें जीतनी है, यह भी लक्ष्य दिया है। पश्चिम बंगाल में पिछले लगभग 15 साल से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में काबिज है। मतुआ समाज के साथ हमारी पार्टी मजबूती से खड़ी है। सोनार बांग्ला बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता जुट जाएं, ये जीत के मंत्र के शाह की ओर से मंत्र दिया गया है और 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं अमित शाह के बंगाल दौरे पर तृणमूल कांग्रेस ने निशाना साधा है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा कि अमित शाह जिन भी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं वो 2026 में पूर्व विधायक बन जाएंगे। जितने एमपी एमएलए से अमित शाह जी भाजपा का मीटिंग किया है उसमें आधा तो एक्स एमएलए बन जाएंगे 2026 में, और जो एमपी वहां पर थे वो एक्स एमपी बन जाएंगे 2029 में। यहां पर आज भाजपा 30 क्रॉस करने का जगह पे नहीं है। अभी वो जो फ्रैक्शंस है वो अमित शाह पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का ताकत लगा के पूरा इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके वो कुछ एक महल बनाना चाहते हैं, लेकिन बंगाल का ग्राउंड रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बंगाल जानते हैं भाजपा बंगाल को डिप्राइव करते हैं, इंसल्ट करते हैं, विंडिक्टिव है और भाजपा वालों को बंगाल फिर रिजेक्ट करने वाला है।
यूपी में 2027 चुनाव से पहले बाटी चोखा पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने नए साल पर आज बाटी चोखा पार्टी का आयोजन किया है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने इसमें सभी वर्ग के नेताओं को निमंत्रण दिया है। सपा मुख्यालय में आयोजित होने वाले बाटी चोखा पर्व में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। कुछ दिनों पहले बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बाटी चोखा भोज का आयोजन किया था और इसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दी थी, भविष्य में इस तरह की अगर जातिवादी बैठक की तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने भी उसी तर्ज पर बाटी चोखा का सहभोज आयोजित किया है, लेकिन सभी जाति धर्म के प्रतिनिधियों को बुलाकर यह संदेश दिया है कि बीजेपी में सहभोज करने पर चेतावनी मिलती है और सपा में सभी को सहभोज की आजादी है। तो नए साल पर राजनीतिक गहमागहमी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने सभी जाति धर्म के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को बाटी चोखा के भोज के लिए आमंत्रित किया है और इसके साथ साथ बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के सहभोज की चर्चा भी हो रही है। नए साल के पहले दिन सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। दिल्ली से लेकर यूपी, एमपी से लेकर राजस्थान तक मंदिरों में भारी भीड़ है। श्रद्धालु नए साल के पहले दिन भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर से लेकर हनुमान मंदिर तक की तस्वीर, बांके बिहारी मंदिर, मथुरा यूपी, यहां भी भक्तों की भारी भीड़ है। वाराणसी में भक्त पूजा की थाल लेकर के लाइन में लगे हुए हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में भी भक्तों का तांता उमड़ा हुआ है और वहीं एमपी के उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए साल के पहले दिन भक्त पहुंचे हैं। हनुमान मंदिर दिल्ली का, यहां भी भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कमोबेश सभी धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। वहीं अयोध्या, काशी, उज्जैन, वैष्णो देवी, पुरी और कालका जी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या में भक्तों की इतनी भारी भीड़ उमड़ी है कि वहां खास इंतजाम करने पड़े हैं। अलग अलग मंदिरों में सुबह से लोग कतारों में लगे हुए हैं। मां वैष्णो देवी में दर्शन के लिए कटरा में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। हालांकि मंदिर प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि नए साल में भीड़ को देखते हुए ही अपना कार्यक्रम बनाएं। अयोध्या नगरी में भक्तों का आगमन लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि भक्त नाचते झूमते हुए आपको नजर आएंगे। नए साल की शुरुआत भक्त कुछ इस अंदाज में कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हरे कृष्णा हरे राम के भजन पर भक्त नाचते और झूमते हुए आपको नजर आएंगे। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भक्तिमय जो भक्त हैं वो आपको दिख रहे होंगे। हरे राम 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 हरे हरे। नए साल की जो शुरुआत है वो रामलला के भक्त कुछ इस अंदाज में कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना जोश, कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। और लगातार आप देखिए भजन पर नाचते और झूमते हुए यहाँ पर रामलला के भक्त नजर आ रहे हैं। और आप देखिए रामलला की नगरी में कान्हा भी आपको नजर आएंगे। हरे कृष्णा हरे राम की धुन पर जो भक्त हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर नाचते और झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भक्त यहाँ पर सीताराम और जय श्री राम के उद्घोष भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं।